जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग बीपीएससी के 17th पेपर का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। तो इस क्लास में हम लोग सिर्फ विकल्प को देखते हुए चलेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 150 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना। अगर आप 71th बीपीएससी 2025 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर बीपीएससी 70th के मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, किसी भी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इन दिए गए नंबर में से किसी पर भी व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रश्नों का उत्तर देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही है, बाकी विस्तार से चर्चा किसी अन्य क्लास में करेंगे। यहाँ पर दिया है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या, मतलब ये कैसे होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये इसमें आता है, स्थिर संगठन का नियम ये भी आता है और बहु अनुपात का नियम ये भी आता है। रेडियोधर्मिता का नियम नहीं आता, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या दूसरा दिया, निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपॉलिस है। तो टेक्नोपॉलिस है सिलिकॉन वैली, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जो सही उत्तर है ये पहले से ही टिक किया गया, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। तो पेट में स्रावित होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है विज्ञान का। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो असम पे भास्कर वर्मन का शासन था। अगले प्रश्न पर आते हैं। समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई, अंडमान और निकोबार CANI परियोजना का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था। तो CANI इस परियोजना का उद्घाटन 10 अगस्त 2020 को किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिए, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किया जाता है। तो ये है ओडोमीटर। ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। तो ये 104वां संविधान संशोधन है। अगला प्रश्न यहाँ पर रीजनिंग का एक प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो ये यहाँ पे देखिए 16, 36 और 10, 21, 36 और 15 कोई रिलेशन है। इसी प्रकार आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा विकल्प आएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को अगर आप हल करेंगे तो सही उत्तर बनेगा विकल्प ए, यहाँ पर 22 आएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो चेन्नई का बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है, बाकी कोचीन, मुंबई और मारमुगांव ये प्राकृतिक बंदरगाह की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 10 दिया है, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया गया या तो मतदान अनुपस्थित रहा। तो यहाँ पे 3 है। देखिए 2 अब्सेंट रहे थे, तो यहाँ पे बताया गया 2 अब्सटेंटेड है ना, सिंगापुर एंड यूके, और जो USA है इसने क्या किया, वोटेड। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट 2024-25 कि केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य को के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया। देखिए तेल बीज की बात किया गया तो नारियल बीज नहीं होता है, तो यहाँ पे विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं माफ कीजिएगा, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, मराठा शासकों में अष्टप्रधान प्रणाली के अंतर्गत निम्न आपको सही मिलान करना। देखिए अष्टप्रधान की बात करेंगे तो जो पेशवा है पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और जो सचिव है सचिव पत्राचार प्रभारी हुआ करते थे। अगर ये 2 आपको पता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। बी की मैचिंग ए के साथ होगी, ए की मैचिंग 2 के साथ। देखिए ए की मैचिंग 2 के साथ पहले में दिख रहा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है और इसमें है कोई नहीं, तो यहाँ पर विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम के कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के आंकड़ों के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है? तो पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे कहते हैं विकिरण। रेडिएशन उष्मा स्थानांतरण का ऐसा माध्यम है जिसमें किसी भी पथ की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, लावा ठंडा होने पर और ठोस होने पर किस प्रकार की चट्टान बनाता है? तो इग्निशियस। जब लावा ठंडा होता है तो इग्नियस चट्टान बनता है। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा में चुनाव के बाद मोदी सरकार कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो गिरिराज सिंह को चुना गया। ये बेगूसराय सीट जीतकर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है 18 नंबर का, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन निवासरत है? तो ये मंगोलायड, जो मंगोलिया के नाम से पता चल रहा है मंगोलायड, तो यहाँ पे मंगोलायड निवास करता है। आगे दिए चचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी और चचनामा को अली अहमद ने लिखा था। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? गैस को द्रव बनाना है तो आपको टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा और प्रेशर हाई रखना पड़ेगा, तो गैस क्या हो जाएगा? द्रव बन जाएगा। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं दोस्तों। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही में राज्य विधानसभा चुनाव में से चुने गए। तो क्योंझर, ये इसका सही उत्तर होगा, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 22 दिया, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? लोक संग्रह, विकल्प ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 दिया, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मेल खाती? तो घड़ी की सुइयां एक दिन में 22 बार मेल खाती हैं। एक घंटे में 2 बार मेल खाती है, लेकिन 2 घंटे ऐसे हैं जहां पे घड़ी की सुइयां सिर्फ एक बार मिलती हैं। प्रश्न संख्या 24 दिया, निम्नलिखित में से लोहे का अयस्क कौन है? तो यहाँ पे देखिए सिनाबार, बॉक्साइट, पायराइट और लिमोनाइट। तो लिमोनाइट लोहे का अयस्क है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है और पायराइट यहाँ पे कॉपर का अयस्क हो जाता है। अगले प्रश्न पर आएंगे, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, फराजी आंदोलन के संस्थापक रहे थे। अगला प्रश्न है, हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में हत्या कर दी गई। ये ईरान में किया गया। ये काफी चर्चे में न्यूज रहा था। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कारपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो 100 से 120 लाख करोड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारत, ये दिया हुआ है, निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां। देखिए गारो पहाड़ी, नंदा, कामेत और केटू, ये सभी भारत की है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा, इसमें देखिए ये पूछा गया कि इनका पूरब से पश्चिम में क्रम लगाना है। तो पूरब से पश्चिम में अगर क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गारो पहाड़ी आएगा पूर्व में, है ना। ये गारो खासी आपको पता है कि ये नॉर्थ ईस्ट में, फिर नंदा देवी आएगा, कामेत आएगा और सबसे पश्चिम में केटू हो जाएगा। तो सही विकल्प 1, 2, 3, 4 बनेगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। देखिए इसमें दिया गया वैशाली। अब वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वैशाली उस समय फेमस था पुष्प उत्पादन के लिए। तो ए के साथ 4 मैच करेगा, जो कि सिर्फ विकल्प सी में दिख रहा है। अगले प्रश्न पर आएंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया, लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? तो स्वीडन, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगले पर आते हैं, उर्वरक के लिए उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास के लिए को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो ये फास्फोरस है, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर, मलिक काफर, यहाँ पे काफर लिखा जबकि मलिक काफूर होगा, को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था। इसे किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट यहाँ पर है, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना 1982 में किया गया था। प्रश्न संख्या 34 दिया है, न्यूलैंड्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो अरबिंदो घोष ने लिखा है, न्यू लैंपस फॉर द ओल्ड। प्रश्न संख्या 35 यहाँ पर दिया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय, इस बार थीम क्या था? तो आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो RN मधुलकर, इसका भी सही उत्तर होगा, विकल्प डी। अनुक्रम 14, 10, 6, 2 का 14वां पद क्या होगा? तो यहाँ पे 14वां पद पूछ रहा है, इसको अगर आप हल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -38। ये APGP का एक बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 38 दिया, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित मतलब GBA में योगदान था। तो यहाँ पे 17.7%, 26.6% और 54.7%, विकल्प ए सही उत्तर होगा।
39 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो पटना में स्थित है, विकल्प 20 का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक घटक का कार्य करता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाई कार्बोनेट विलेन। तनु सल्फ्यूरिक का मतलब हो जाएगा यहाँ पे HCl की बात होगी जो कि डाइल्यूट रहेगा, और बाई कार्बोनेट है ना, यहाँ पे बाई कार्बोनेट का मतलब कोई भी बाई कार्बोनेट हो सकता है। ऐसे सोडियम बाई कार्बोनेट रखेंगे तो NaHCO3 रखा जाएगा, है ना, इस तरीके से। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहते हैं? तो एंथ्रेक्स को प्लीहा ज्वर के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष भारत जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 का आयोजन कहाँ किया गया था? योकोसुका जापान में किया गया था। प्रश्न संख्या 43 से, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने किया था ये तो स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पे समय से कंफ्यूज कर रहा था 1897 और 99, तो 97 इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 44 रीजनिंग का एक प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को RFUVQNPC के रूप में लिखा जाता है, तो मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा? अगर आप कोड निकालेंगे तो सही उत्तर आएगा EOJDJEFM। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से कौन से विकिरण शरीर को दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इंफ्रारेड विकिरण। प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित में से कौन चेर राजवंश की राजधानी रही थी? तो ये कुरूर या फिर कुरूर रही थी। प्रश्न संख्या 47 दिया, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया, इसके लेखक थे मोहम्मद वली हसन। 48 नंबर का प्रश्न है, बिहार का सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का क्या योगदान है? तो यह 26%। प्रश्न संख्या 49 है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल के भागीदारी में वृद्धि हुई है 23.3 से 37% तक। अगले प्रश्न पर आते 50 नंबर है, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो ये रूस ने संभाला है। 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो टाइल्स बनाने के लिए मेलामाइन का उपयोग होता है जिसमें थर्मोप्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। 52 नंबर का, इस आकृति में आपको कुल त्रिभुजों की संख्या बताने, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि PQRS में कुल त्रिभुजों की संख्या 10 है। दोस्तों इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा डाउट समझ में आता है कि इसमें 10 ट्रायंगल कहाँ से बनेंगे। देखिए अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे जब कभी भी एक ऐसा चतुर्भुज बनता है तो इस चतुर्भुज में कुल त्रिभुजों की संख्या होती है 8। अब यहाँ पे देखिए इसमें जब PQRS जो चतुर्भुज बना है इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8। इसके बाद ये वाली आकृति देखिए, इसके कारण ये त्रिभुज बनेगा 9, ठीक। यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा 10, है ना, ये 10 हो गया। ये एक त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पे 11 और ये एक त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पे 12। तो मुझे लगता है इसमें 12 सही होना चाहिए, विकल्प D इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आप इसे 12 समझ सकते हैं, 10 इसका ये गलती से यहाँ पे आंसर ऐसा बन गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में गाँव से नगर की ओर प्रवास करने का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो देखिए शहरों में अधिक श्रम की मांग है, सही बात है। गांव शहर के बीच असंतुलित विकास है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार है। तो उपयुक्त सभी कारण है कि भारत के गांव से नगर की ओर आदमी प्रस्थान कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% है। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किए गए? तो PN ओझा के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो कवक के द्वारा। अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली को कब स्थानांतरित किया? तो 1911 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है जोजिला। अगला प्रश्न है आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक है R अश्विन और S मोंगा। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये आबू धाबी में आयोजित किया गया। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक सबसे अलग है? देखिए तुंगभद्रा, पेनगंगा, महानदी और नर्मदा सबसे अलग है, बाकी ये तीनों एक जैसे हैं। प्रश्न संख्या 62 यहाँ पे रीजनिंग का एक प्रश्न दिया, अगर आप इसे हल करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। कृत्रिम, यहाँ पे निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है, तो यहाँ पे टेक्नीशियम, TC इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है CMSE का पूरा नाम है, तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। प्रश्न संख्या 65 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो और कब दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग है? तो जो प्लाज्मा होता है ये रक्त का तरल भाग है। WBC, RBC और प्लेटलेट्स ये तरल नहीं होते। आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो जब आप इन सबको पढ़ेंगे तो सही उत्तर A, B और D मिलेगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 68 है, ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो लौह अयस्क मिलता है। इस पर मैंने दोस्तों कल एक शॉर्ट भी बनाया था, आप उसे देख सकते हैं। अगला है, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था वो सर्वहित ऐसी। प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होती? तो कॉमेट। अगला प्रश्न संख्या 71 है, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? कैलेंडर का बेहतरीन प्रश्न है, शनिवार इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स द्वारा उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया गया था। तो पेंसिल्वेनिया जगह में यह घटना हुई थी। 2023 में मोबाइल फोन में निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत दूसरे स्थान पर रहा था। 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीन नदी के किनारे बसा शहर है? ये भी मैंने कई बार शॉर्ट बनाया, आप देख सकते हैं। पेरिस नदी के किनारे बसा हुआ शहर, पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित करने का जो मानदंड है क्या होना चाहिए? न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़। यहाँ पे आपको मैचिंग करना है, स्वदेशी सेवक होम, यूनाइटेड इंडिया हाउस, युगांतर आश्रम, है ना, ये कहाँ पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को, काफी इंपॉर्टेंट है। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर घोषित किया गया? कोझिकोड, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका, ये किसको नहीं पता होगा भाई। प्रश्न संख्या 80 पर आते हैं, गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर 20 मीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है और फिर 20 मीटर चलता है। अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत दिशा में की बजट प्राथमिकताओं में कौन शामिल नहीं है? तो ये सतत विकास को शामिल नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो ये घाघरा नदी से होती है, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। यहाँ पे 83 नंबर का क्वेश्चन है, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। तो इसमें सभी है ना, उर्वरा उपजाऊ, मरु रेगिस्तान, साधवाला घास और द्विमात्रिक वर्षा सिंचित। प्रश्न संख्या 84 दिया, 343 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाते हैं? राज्य विधान मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो चुंबकीय बल गैर संपर्क बल है, ये बिना संपर्क में आए पर काम करता है। अगला प्रश्न है, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार संबंध जीवन का संबंध सूरज से। देखिए, मोटरसाइकिल को ऊर्जा देने का काम बैटरी करता है, तो जीवन को ऊर्जा देने का कार्य सूरज करेगा। राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो राजा प्रवरसेन पर अगर आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर बन जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। आगे दिया, यहाँ पे आपको मैचिंग करना है। देखिए, फ्री हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन, वॉइस ऑफ इंडिया और बंगाली। अब इसके बाद महात्मा गांधी, ये सब किसने लिखा है? तो आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। प्रश्न संख्या 89 दिया, निम्नलिखित में से फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सेहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय पहलवान बने। ये 57 किलो वर्ग से लड़े थे या खेले थे। 90 नंबर का प्रश्न, 2011 की जनगणना में बिहार में निम्नलिखित जिलों में किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो कटिहार जिले में था। 91 बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो शिक्षा के क्षेत्र में। अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरे से अलग है, तो PSVX। ये रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे बने, इसे हम किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क है? तो कोरंडम और क्रायोलाइट एल्यूमिनियम के अयस्क है। मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु 85 वर्ष रखा गया है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी और झारखंड में भी है। 96 नंबर का प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में एक सोम्पेन जनजाति को पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के लिए लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया गया? तो ये अंडमान और निकोबार। प्रश्न संख्या 98, ये आप देख लीजिएगा। 99 का क्वेश्चन दिया, बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 में केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किसे केंद्र को प्रस्तावित किया गया? तो ये गया को किया गया। प्रश्न संख्या 100 है, निम्नलिखित को सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। तो जब आप सुमेलित करेंगे तो आपको विकल्प बी यहाँ पे सही उत्तर दिखेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 101 दिया है, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में
नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के थे। प्रश्न संख्या 102 है, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, ये पटना में स्थित है। 103 है, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में बिहार में मनाया जाता है, ये भागलपुर में मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन से दिए गए तार का प्रतिरोध है? तो तार का प्रतिरोध V = IR, ओम का नियम होता है, R = V/I बन जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 102(1)(a। प्रश्न संख्या 106 यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना रखा था? तो हर्यक वंश बिंबिसार ने स्थापित किया था। रुचि कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला है, हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, तो इसके बारे में सही तथ्य क्या है? उन्होंने यूनेस्को फेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व का पद संभाला था। 108 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी का मतलब ऐसी अभिक्रिया जब अभिक्रिया पूर्ण होगी तो फिर वहां से ऊष्मा निकलेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण और दूसरा है बिना बुझे हुए चूने की पानी के साथ क्रिया, ये दोनों होगा, विकल्प बी सही उत्तर बनेगा। संसद में कसौटी प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कसौटी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। बिहार अधिनियम बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? सम्राट चौधरी ने। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? मार्च 1912 में। प्रश्न संख्या 112 है, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? ऑस्टिन चैम्बरलैन। निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। 114 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 का विशेषताओं में से नहीं है? तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन। 115 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? 104वें संविधान संशोधन में इन्हें समाप्त कर दिया गया, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है। प्रश्न संख्या 116 दिया हुआ है कि यहाँ पर 1915 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकती। ये तांती तंतवा जनजाति, इसे रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोहेत्से पर 2 बार चढ़ाई की? ये सत्यदीप गुप्ता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है 918। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की उपयोग किया जाता है? प्रकाश को अवशोषित करना। आगे दिया, राजनीतिक रणनीति संघर्ष, विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के प्रमुख नारे हैं? तो यहाँ पे देखिए, साइमन आयोग का विरोध करते हुए। इसमें लिखा गया कंफ्यूजन, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन के दायरे में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रैयती सरकार, ये खेड़ा में, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो न्यूटन पर एम्पियर सेकंड, ये टेस्ला के बराबर होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासक किया? तो शिशुनाग के बाद नंद वंश और नंद के बाद मौर्य वंश, मौर्य के बाद शुंग वंश, ये याद रखेगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? तो 2020-21 में किया था। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर क्या बनी? तो ये SI बनी, सब इंस्पेक्टर, मतलब पुलिस में उप निरीक्षक बनी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद का फसल है? तो चारा जायद का फसल हो जाएगा। चना, सरसों, कपास, ये सब जायद की फसल नहीं है। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र में चुनी गई? तो ये जमुई में। 130 नंबर का प्रश्न है, भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या है? अफीम। 131 में दिया, भारत में से निम्नलिखित में से PCRA का फुल फॉर्म होगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित किसने देशों ने मान्यता दिया था? 9 देशों ने। पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या था जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? ऑल वी इमेजिन एट लाइट। अगला दिया है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो छोटी आंत है। प्रश्न संख्या 135, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947। मंत्रिपरिषद की संख्या को
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या की 15% किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन। एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के विजेता आलोक शुक्ला रहे थे। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनी थी 1876 में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया देगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एडिस फैला हुआ है? तो दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट यहाँ तक एडिस फैला हुआ है। 141 नंबर का प्रश्न है, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? इसकी कोई सीमा नहीं है। 142 नंबर का, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमूल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया है? तो ये ई रिक्शा चालक है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? धीरूभाई अंबानी। अगला यहाँ पे हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या माफ कीजिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 145 दिया, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है? तो चीन बना है। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेला, ये सोनपुर का, ये मतलब है बिहार का सोनपुर मेला है ना। आगे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन के दायरे में, लेकिन आप इसे मान सकते हैं। 147 में दिया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध विषय को छोड़कर किस आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय ले सकते हैं? तो ये राज्यपाल है। 148 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? जीवाश्म ईंधन का जलना। मुंगेरी पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में का ये सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र है। 150 है, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति थे जे थॉमसन ने। दोस्तों थोड़ी सी सर्दी और गला खराब है, लेकिन फिर भी आपके लिए 150 प्रश्नों का सटीक विश्लेषण लेकर हाजिर हुआ। ये 150 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए आप जरूर बताइएगा। हम लोगों ने इसमें क्या किया कि सिर्फ आंसर देखा है। अगर इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हो तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो अब इसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, एक एक प्रश्न को विस्तार से समझेंगे, थोड़े थोड़े 8-8, 10-10 प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।